नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, अब फाइनली रूप से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आ रहा है। बिहार में बैट परीक्षा 2026 सिर्फ पीजी पास छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कल जो आप लोगों का संविदा वाला वैकेंसी था 3035 जो वैकेंसी निकाला गया था, जो कि आप लोगों का संविदा वाला था, उसका जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है और काफ़ी सारे अभ्यर्थी उसमें पास हुए हैं। उसी प्रकार से अब आप लोगों का अस्थाई वैकेंसी कब आएगा, इसको लेकर मंत्री जी का लिखित जवाब आ चुका है। सदन में जो मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनसे पूछा गया कि अब तो परमानेंट वैकेंसी करवा दीजिए, क्योंकि इससे पहले आपने संविदा वाला ला लिया है और जो 3035 संविदा वाला आपने लाया अपना ज़रूरत के हिसाब से लाया। अब जब वो आप लोगों का आ गया है, उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो अब यहाँ पे अस्थाई वैकेंसी भी आ जाना चाहिए। तो फाइनल रूप से अब मुख्यमंत्री महोदय का शिक्षा मंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई इस दिन अगस्त के महीने में अस्थाई वैकेंसी आना है। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। काफ़ी सालों से आप इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है 2024 से ही आप लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से TRE 4 वाले कर रहे हैं तो उनका आया है ना, उसी प्रकार से आप लोगों का भी आएगा। तो बिना नेट के बने प्रोफेसर, इसे नहीं छोड़ना है। केवल सीरियस छात्र आज के इस वीडियो को देखिएगा। ऑल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा बैट के ऊपर में। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप सभी को पता है, पहले 3035 जो है ये वैकेंसी आप लोगों का निकाला गया, ठीक है। वो आप लोगों का संविदा पे निकाला गया था, जिसका आप लोगों का कल जो है रिजल्ट आप लोगों का जारी कर दिया है फाइनल वाला। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से पूछा गया है कि अस्थाई वैकेंसी निकाला जाना चाहिए। ये जो आप लोगों का बैट है, ये काफ़ी पुराना वैकेंसी है। 2000 में ये वैकेंसी आप लोगों का आया था। आज 26 साल के बाद ये वैकेंसी आप लोगों का आना है। तो सबसे पहले समझें, यहाँ पे स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया है कि बिहार में जो बैट परीक्षा है, इसका जो नोटिफिकेशन है ये अगस्त के महीने में ही आएगा, जैसा कि सदन में कहा गया है। उससे पहले ये भी समझें कि पहले यहाँ पे क्या किया जाएगा कि 211 जो नए डिग्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है ना, अस्थाई वाला, यानी कि बिहार पात्रता परीक्षा ले करके उसका आयोजन 211 नए डिग्री कॉलेज में किया जाएगा। 2025 से 30 तक के 211 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। तो इसी में आप लोगों का वैकेंसी लाया जाएगा। इसीलिए आप लोगों का यहाँ पे बैट कंडक्ट करवाया जा रहा है, ताकि इन सभी प्रखंड में जो विश्वविद्यालय खोले गए हैं, यानी कि नए डिग्री कॉलेज खोले गए हैं, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके आपको भेजा जाए और सभी विषय इसमें इंक्लूड करा जा रहा है। पहले तो ये कहा गया है आप लोगों का कि बैट जो है उसका आयोजन कराने से पहले यहाँ पे हम लोग अधियाचना ले रहे हैं। बिहार में जितना भी आप लोगों का प्रखंड है, अगर 211 प्रखंड है तो उसमें डिग्री कॉलेज जो है उन सभी में से रिक्ति जुटाया जा रहा है कि कितना कौन सा सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नियुक्ति है वो होना है, यानी कि रिक्ति कितना है। जैसे ही रिक्ति आप लोगों का भेजा जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग के पास, यानी कि शिक्षा मंत्री के पास, उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री क्या करेगा, मुख्यमंत्री को बताएगा। मुख्यमंत्री फिर मंजूरी देंगे और इसको भेज दिया जाएगा आप लोगों का उच्च शिक्षा विभाग के पास, यानी BSUSC के पास, ठीक है, जो कि आप लोगों का बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती करवाएगा। और जब इससे आप लोग बैट पास कीजिएगा तब आप BPSC के पास जाइएगा फाइनल रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी लेने के लिए। और वहां पे जब असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाएगा तो मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा आप लोगों का, ठीक है। तो मेन फोकस अभी आप लोगों को बैट पे करना है। यही जानकारी आपको दिया गया है कि 211 नए डिग्री कॉलेज हैं, जिसमें 2025 से 30 तक 211 प्रखंड में नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में 6 विषय की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में इसका स्ट्रक्चर जो है, विकास जो है, ये 17 विषय तथा मैथिली भाषा और साहित्य को भी शामिल किया जाएगा। सरकार का आधारित उत्तर क्या है बैट को लेकर? विधानसभा में सदस्य जो है मुरारी मोहन झा, उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया, लिखित जवाब पूछा गया उच्च शिक्षा मंत्री श्री संजय सिंह टाइगर से। तो उनके द्वारा आप लोगों का जवाब दिया गया कि यहाँ पे भाई जब आप लोगों का संविदा वाला वैकेंसी निकाल करके फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए हैं तो अस्थाई वैकेंसी यानी कि परमानेंट वैकेंसी कब निकालिएगा? तो उनका यहाँ पे उत्तर आया है, अगले महीने तक विश्वविद्यालय एवं 211 कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की अस्थायी भर्ती आने की पूरी संभावना है। यानी कि अगला महीना क्या, अगस्त।
अगस्त में ही आप लोगों का यहाँ पे विश्वविद्यालय में 211 डिग्री में बिहार के जितने भी कॉलेज हैं सब से रिक्ति जुटाया जाना शुरू कर दिया गया है। जैसे ही रिक्ति आएगा सामान्य प्रशासन विभाग के पास मुख्यमंत्री का मंजूरी मिलेगा और सीधा उच्च शिक्षा विभाग यानी BSUSC को भेज दिया जाएगा। बैट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, परीक्षा देंगे। उसके बाद फिर जो BPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकाला जाएगा उसमें आपका चयन होगा। अगर आप लोग यहाँ पे बैट में अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस विषय से आप PG किए हैं ना उनमें कम से कम आपका 55% अंक होना चाहिए। यानी 55 किसके लिए है? जो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो अगर आपका 50% भी है तब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। UGC नेट है या CSIR नेट है या बैट है या स्लेट है, तो ये सब परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले तो बैट क्वालिफाई करना जरूरी है। UGC नियम 2009-16 के तहत PhD धारकों को नेट से छूट प्राप्त हो सकता है। ये आप लोगों का बैट में भी होगा। आयु सीमा देख लीजिए कितना है, 21 वर्ष आप लोगों का एज लिमिट रखा गया है। अधिकतम जो है 43 वर्ष है। और अगर आप बिहार से हैं तब आपको और ज़्यादा छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, यहाँ पे और आप लोगों को जानकारी दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता, अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का एज लिमिट नहीं है। अगर आप 55 प्लस भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 है। 50 प्रश्न पूछा जाएगा पेपर 1 में, 100 अंक का ये होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 अंक पूछे जाएंगे। इसमें आप लोगों का सबके लिए कॉमन होता है। दूसरा जो होगा ये संबंधित विषय होगा, जिस विषय से आप PG किए हैं, जिस विषय से आप इसको देंगे। तो यहाँ पे 100 प्रश्न आप लोगों का पूछा जाएगा, इनसे 200 अंक का होगा। आपके मास्टर विषय से यानी कि PG में जिस विषय से आप PG किए हैं वही विषय इसमें इंक्लूड करेंगे। 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 300 अंक का होगा। सामान्य समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है। बैट को लेकर देखिए हर एक रास्ता आप लोगों का साफ होता जा रहा है। जैसा जैसा सवाल है वैसा वैसा उत्तर है। हर एक चीज़ बता दिया गया है कि भाई अगस्त में वैकेंसी आ जाएगा, तैयारी करना शुरू कीजिए। TRE 4 वाले भी 3 साल से इस वैकेंसी को लेकर इंतजार कर रहे हैं ना, तो TRE 4 का आया ना, अभी आप लोगों का अगस्त में 2-3 दिन में आ जाएगा वैकेंसी। उसी प्रकार से बैट का भी आ जाएगा, लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी आना है। तो मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा दोस्तों, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपके पास काफ़ी कम टाइम है, ठीक है। देखे हो ना 3035 वैकेंसी आप लोगों का निकाला गया है, किसके द्वारा? 3035 वैकेंसी निकाला गया है संविदा वाला, उसका कितना कम टाइम में आप लोगों का परीक्षा ले लिया गया BSUSC के द्वारा। वही तो आप लोगों का ये भी कंडक्ट करवाएगा। इसी कारण से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मात्र 1 मंथ का टाइम देगा, तुरंत परीक्षा होगा, तुरंत सिलेक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे 211 प्रखंड में अलग अलग विश्वविद्यालय है, अलग अलग डिग्री धारक हैं, जिसका यहाँ पे परीक्षा लेना है। परीक्षा लेगा तभी ना असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन होगा। इसी कारण से 10,000 प्लस वैकेंसी निकाला जा रहा है बैट के लिए। और जब तक आपके पास डिग्री ही नहीं होगा तब तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर का खाव कैसे देख सकते हैं। इसलिए पहले हमें फोकस करना है बैट पे, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब हम इसको पास कर जाएंगे तब मेरा फोकस होगा पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर पे, ठीक है। अभी जो संविदा वाला आया उनके पास डिग्री था तो उन्होंने अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर वो नौकरी करेंगे। अगर आपके पास होता तो आप भी करते। आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। आई बात समझ में? ऐसा कहना चाहूँगा दोस्तों, किसी के बहकावे में मत आइए, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग लोगों के द्वारा बहकाया जाता है। तैयारी करते रहिए। अगर आप कुछ और जॉब करते हैं तो पूरा फोकस तैयारी में कीजिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना काफ़ी ज़्यादा सम्मानित पद है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है, ठीक है। काफ़ी कम लोगों को ये नसीब होता है, क्योंकि देखते हैं नेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लोग, PhD नहीं क्वालिफाई कर लाते हैं। बिहार सरकार के द्वारा तो एक मौका आप लोगों को दिया जा रहा है कि PG वाले सभी लोग अप्लाई करके सिलेक्शन प्राप्त कर लो, तो तैयारी में कसर क्यों छोड़ें। दोस्तों इसका तैयारी कैसे करें, सिंपल सा कह देना चाहता हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए या क्लास चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, जो आपको चाहिए मात्र 199 रुपये में मिल जाएगा। हमारे पास हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए यानी कि हार्ड कॉपी चाहिए, तब आपके घर तक पहुँचाया जाएगा वो नोट्स, जो भी विषय का चाहिए, पेपर 1 पेपर 2। और अगर आपको यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको होम डिलीवरी चाहिए, घर तक पहुंचा दिया जाएगा नोट्स, ऑफलाइन चाहिए ऑफलाइन पहुंचा दिया जाएगा। हर एक चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। बस तैयारी करना शुरू कीजिए मात्र 199 में। नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल कीजिएगा।
अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि बैट को लेकर जो भी अपडेट हो इस चैनल पे आपको मिले। मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा, किसी के भी बहकावे में मत आओ, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो अस्थाई वाला आया, मतलब संविदा वाला आया हुआ ना, उसी प्रकार से अस्थाई वाला भी आएगा।